मोतिहारी जिले के केसरिया स्थित कैथवलिया गांव में विश्व के सबसे बड़े और ऊंचे मंदिर विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए आज सायन कुणाल पहुंचे। सायन कुणाल, जो महावीर मंदिर के पूर्व सचिव आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं, ने इस मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सायन कुणाल ने इस दौरान कहा, व्यक्ति भले ही जिंदा न रहे, लेकिन उनका मार्गदर्शन, सोच और आदर्श हमेशा जीवित रहते हैं। हम अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। उनका यह बयान उनके पिता द्वारा छोड़े गए अधूरे सपने को पूरा करने के उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। आचार्य किशोर कुणाल ने विराट रामायण मंदिर के निर्माण का सपना देखा था, जिसे अब उनका पुत्र सायन कुणाल पूरा करेगा। सायन कुणाल ने निर्माण कार्य में लगी टीम से पूरी जानकारी ली और रामायण मंदिर के निर्माण को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों का समाधान शीघ्रता से किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में लगे अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूरा हो। सायन कुणाल ने इस मंदिर के निर्माण में आ रही चुनौतियों के बारे में बताते हुए कहा, यह मंदिर मात्र एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारे पिता का सपना है, जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। 6 से 8 महीने में यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 33 फीट, गोलाई 33 फीट और वजन 210 मेट्रिक टन होगा। विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमानित बजट 500 करोड़ रुपए हैं। इसके लिए कुल 125 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 110 एकड़ भूमि मंदिर के पास उपलब्ध है और बाकी भूमि का अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसकी ऊंचाई 270 फीट और लंबाई 1080 फीट होगी। सायन कुणाल ने कहा कि हमारे पिता और यहाँ के ग्रामीणों का सपना है कि कैथवलिया में एक भव्य मंदिर बने, जो उनके आशीर्वाद से पूरा होगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मंदिर का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होगा, ताकि यह मंदिर विश्व भर में अपनी अनूठी पहचान बना सके। सायन कुणाल ने इस अवसर पर कहा कि यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल होगा, बल्कि यह बिहार के लिए गर्व की बात बन जाएगी। इस भव्य निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। मोतिहारी से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। अभी कार्य एकदम अपने गति पे है और हम लोग का मानना है कि 6 महीने में जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। 3 महीने में वहाँ पर उसका काम पूरा हो जाएगा और क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो यहाँ आने में 3 महीने ट्रांसपोर्टेशन में लगेंगे। उसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर लेनी है 6 महीने के अंदर। सबसे पहले उसको तैयार कर लेना है और सब लोगों को बताते हुए अत्यंत खुशी है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वे भी चाहते हैं कि पिताजी का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो और जल्द से जल्द यहाँ मंदिर का जो निर्माण हो वो दिखने लगे। जैसे ही शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर हो जाएगी, वैसे ही एक आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। कि आप लोग सब जानते ही हैं कि ये राम जानकी जो पथ है, जो भारत सरकार की योजना है अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने की, उस पर अवस्थित है। और यहाँ पर जब शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी तो मेरा मानना है कि लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ अपनी श्रद्धा से आते रहेंगे और साथ ही साथ मंदिर का निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। जमीन का कार्य पूरा हो गया? ज़मीन तो लगभग पूरा है। ज़मीन आप तो देख ही रहे, मंदिर में नित्य दिन काम हो ही रहा है। ज़मीन लगभग पर्याप्त मात्रा में है। काम का रफ्तार वही है जो पहले था? जी, काम का रफ्तार वैसे ही चल रहा है। बीच बीच में कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो समस्या आती है वही रहती है। कुणाल साहब जो प्लान किए थे सर, वो वही सेम रहेगा कि उसमें कुछ कटौती नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा। जो उनका सपना था वो उसी तरह पूरा होगा, क्योंकि व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी सोच रहती है, उनका मार्गदर्शन रहता है और उसी मार्गदर्शन पर हम लोग सब उनके सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करते रहेंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। कब तक पूजन हो जाने के चांस है? पूरा मंदिर का तो बहुत बड़े आकार में है। धीरे धीरे फेज वाइज स्टार्ट करना है। पहले शिवलिंग जो है वो 6 महीने 1 साल के अंदर शुरू कर लेना है, जो उसका स्ट्रक्चर भी लगभग तैयार हो जाएगा तब तक। फिर बाकी मंदिर भी धीरे धीरे। शिवलिंग कब तक, जो महाबलिपुरम से शिवलिंग आने वाली थी, वो शिवलिंग कब तक यहाँ आएगी सर? मुझे लगता है 8 महीने में वो शिवलिंग आ जाएगी यहाँ जी, क्योंकि उसके लिए
और भी रोड पे कंस्ट्रक्शन करवाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार को हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि कुछ रोड उतनी चौड़ी नहीं है जिसमें वो ट्रक आ पाए जो वो शिवलिंग को लेकर आने वाला है। वो काम भी धीरे धीरे चालू होगा और धीरे धीरे फिर आ जाएगा वो। चलिए।